तो आज होती है यूएफसी 326 की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सबको पहले से ही पता था ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मिड सी जाएगी और एग्जैक्टली वैसा होता है। ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है। मैक्स ओलिवे और चार्ल्स ओलिवेरा ये दोनों इतनी ज्यादा ट्रैश टॉक नहीं करते हैं, बट हाँ इसी के साथ जब कायो बोहालियो की बात करते हैं तो डेफिनेटली कायो ने पूरी ट्राई की थी इंस्टिगेट करने की, जहां पर रेनियर डिरेटर को लेकर उसने 2-3 लाइंस काफी अच्छी बोली हैं। मैक्स ओलिवे और चार्ल्स ओलिवेरा दोनों को बहुत ज्यादा चीयर्स मिली, बट ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा था वो फाइटर जिसे सबसे ज्यादा चीयर्स मिली है। हर कोई चार्ल्स ओलिवेरा को लाइक करता है, बट ऑल्सो इसी के साथ राउल रॉसेस जूनियर की जब बात करें तो ये फाइटर बहुत ज्यादा स्टैंड आउट हुआ है, जहां पर धीरे धीरे राउल रॉसेस ने अपनी फैन फॉलोइंग को बहुत ज्यादा बना लिया है। उसका जो ची वीवीज है वो भी हमने यहां पर सुना है। इवन इसी के साथ राउल रॉसेस जूनियर से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरमान सरूकिन की बात भी होती है एंड ऑल्सो डायना वाइट से व्हाइट हाउस के बारे में भी पूछा जाता है, जो कि डायना वाइट ने अनाउंस कर दिया है कि वो फाइट डे पर ही व्हाइट हाउस के पूरे कार्ड को रिलीज कर देगा। इवन थोड़ी सी हीटेड आर्ग्यूमेंट दो ब्राजीलियंस के बीच में यानी कि ग्रेगरी रॉड्रिगेज और ब्रूनो फेरेरा के बीच में देखने को मिली, जहां पर दोनों एक दूसरे को रिप्लाई बैक कर रहे होते हैं और हल्की सी ये मूवमेंट थोड़ी सी हीटेड बन जाती है। ऑल्सो यहां पर हमेशा की तरह मैक्स ओलिवे अपनी क्लासिक लाइन को बोलता है, जहां पर जब भी उसे कोई क्वेश्चन पूछा गया हमेशा उसका ये कहना था वी गोना फाइंड आउट सैटरडे नाइट। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं उनके बारे में ऑर्डर वाइज बात करते हैं, जहां पर स्टार्ट करें बीएमएफ चैंपियन मैक्स ओलिवे से। तो मैक्स ने यहां पर रीमैच को लेकर यही बात की है कि पहले जब उन्होंने फाइट की थी तो ये ओलिवेरा ने खुद बोला है कि वो बस एक जूजित्सु फाइटर था, बट अब ओलिवेरा का कहना है कि वो एक कंप्लीट एमएमए फाइटर बन चुका है। तो डेफिनेटली ये फाइट बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होगी एंड ऑल्सो वी गोना फाइंड आउट सैटरडे नाइट। अब ओलिवेरा की बात करें तो उसे यही पूछा जाता है कि मैक्स ने बोला था कि सबसे ज्यादा बीएमएफ मूव ये होगा कि वो ओलिवेरा को सबमिट कर रहा है, तो क्या ओलिवेरा के लिए भी ये बीएमएफ रहेगा कि वो मैक्स ओलिवे को नॉकआउट कर रहा है। तो हंसते हुए यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा बोलता है कि वो एक एमएमए फाइटर है, वो नॉकआउट भी कर सकता है, वो सबमिट भी कर सकता है, तो इट्स गोना बी अ ग्रेट फाइट, कुछ भी हो सकता है। अब डायना वाइट की बात करते हैं और जिसे नहीं पता कि क्या हुआ है तो रिसेंटली हैवीवेट चैंपियन टॉमस पिनेल का जो अब न्यू मैनेजर है वो एडी हर्न बन चुका है। तो इसी को लेकर अभी बहुत ज्यादा बज़ चली हुई है कि डायना ने एडी से कॉनर बैन को छीन लिया, तो अब एडी हर्न टॉमस पिनेल का मैनेजर बन चुका है। और ऑलरेडी हमें पता है कि टॉमस पिनेल और डायना के बीच में इतने अच्छे रिलेशन नहीं लग रहे, तो अब एडी हर्न बन चुका है टॉमस पिनेल का मैनेजर। तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और यहां पर जब डायना वाइट से यही पूछा जाता है तो हंसकर डायना वाइट बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एडी हर्न जिसको भी मैनेज करना चाहे वो कर सकता है। इनफैक्ट बैक इन द टाइम टीटो ओर्टिज मैनेजर बना हुआ था फाइटर्स का, तो एडी हर्न तो बन सकता है। बेशक यहां पर डायना वाइट ने हंसकर टाल दिया, बट डेफिनेटली इनसाइड से वो बहुत ज्यादा एंग्री या फिर बर्न हो रहा होगा कि एडी हर्न को उनका एक बहुत बड़ा चैंपियन मिल चुका है और जो अब टॉमस पिनेल की नेक्स्ट फाइट के लिए नेगोशिएशंस होंगी वो और ज्यादा टफ हो जाएंगी। ऑल्सो जब व्हाइट हाउस की बात करें तो मैं बता चुका हूं, जब डायना वाइट से पूछा जाता है व्हाइट हाउस का कार्ड कब अनाउंस होगा तो डायना वाइट यही बोलता है कि वो सैटरडे नाइट को ही अनाउंस कर देगा। सैटरडे नाइट का मीनिंग हमारे लिए संडे को होगा, यानी कि फाइट के अराउंड या फिर मे बी फाइट के बाद। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मैक्स ओलिवे और चार्ल्स ओलिवेरा इनकी मेन इवेंट से पहले डायना वाइट व्हाइट हाउस के कार्ड को रिलीज कर दे। अब इसके बाद बारी आती है रेनियर डिरेटर और कायो बोहालियो की, जहां पर कायो बोहालियो ने बोला था कि डेफिनेटली उनकी फाइट में आरडीआर बहुत जल्दी टेकडाउन को शूट करने वाला है। तो इसी को लेकर जब आरडीआर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आरडीआर यही कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि वो टेकडाउन्स को शूट करे, ये उसकी गेम है। तो एकदम से कायो बोहालियो बोल देता है कि ये तो सबको ही पता है कि वो टेकडाउन को शूट करेगा, उसने अपनी लास्ट की सारी फाइट्स में अंडर 1 मिनट टेकडाउन्स को शूट किया है। तो साइड से आरडीआर बोलता है कि हाँ मे बी वो ये करे। तो एकदम से कायो बोहालियो फिर से बोलता है कि आरडीआर सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है आरडीआर के सारे टेकडाउन्स को डिफेंड करने के लिए। क्या किसी ने ये नोटिस किया है कि जब कायो बोहालियो हंसता है तो उसकी पूरी बत्ती से दिखती है? पता नहीं क्यों मुझे ये फनी लग रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एनीवेज इसके बाद बात करते हैं रॉ फॉन्ट और राउल रॉसेस जूनियर की, जहां पर रॉ फॉन्ट जो राउल रॉसेस इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है तो उसी के बारे में बात करता है कि डेफिनेटली उसके लिए बहुत बड़ी फाइट है क्योंकि राउल रॉसेस के पास वो इट फैक्टर है, वो एक ह्यूज नेम बनता जा रहा है, तो वो काफी एक्साइटेड है राउल रॉसेस के साथ फाइट करने के लिए। अब राउल रॉसेस की बात करें तो जैसे ही उससे रॉ फॉन्ट के बारे में पूछा जाता है एक ऑडियंस से येल करता है कि यू गोना कम हार्ड, और राउल रॉसेस बहुत ज्यादा हंसता है और पॉज बोलता है। अब जिसे इसका रेफरेंस नहीं पता लगा तो कल जो मीडिया डे था वहां पर राउल रॉसेस रॉ फॉन्ट के बारे में बात कर रहा होता है कि वो कैसे उसे बीट करेगा, और वहां पर राउल रॉसेस बोलता है कि ही इज गोना कम हार्ड और उसके बाद बोलता है पॉज। तो ऑब्वियसली ही इज गोना कम हार्ड डबल मीनिंग है इसका, और यहां पर जब ऑडियंस में बैठा पर्सन यही उसे बोलता है तो इसीलिए राउल रॉसेस हंस पड़ता है। अब इसके बाद बारी आती है ड्रू डोबर और माइकल जॉनसन की, जहां पर सबसे पहले तो ड्रू डोबर की चिन देखो, ओ माय गॉड। चार्ल्स ओलिवेरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
बट ड्रू डोबर का बोल सकते हैं गीगा चार्ट की तरह उसकी चिन है, सबको मॉक कर रहा है वो यहाँ पर। और जब उसको बोला जाता है कि वो लाइट वेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नॉकआउट्स किया है और माइकल जॉनसन लाइट वेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नॉकडाउन्स किया है, तो ये फाइट कैसे जाने वाली है, तो यहाँ पर ड्रू डोबर यही बोलता है कि वो हीट को लेके आने वाले हैं और वो होप करता है कि ये फाइट ज्यादा टाइम तक जाए ताकि दोनों फाइटर्स वॉर कर सकें। माइकल जॉनसन की बात करें तो वो भी एग्जैक्टली एग्री ही करता है, जहां पर वो यही बोलता है कि इस फाइट का जो रियल विनर है वो ऑडियंस है, वो दोनों के बीच में फायरवर्क्स को देखने वाले हैं। अब इसके बाद मैक्स हॉलोवे के बारे में बात करें तो यहाँ पर वंस अगेन मैक्स हॉलोवे सबको रिमाइंड करता है कि वो इतनी जल्दी कोई भी रिटायरमेंट नहीं लेने वाला है, बल्कि उसका पूरा फोकस सेकंड बेल्ट को पाने के लिए भी है। वो चाहता है कि वो 2 डिवीजन चैंपियन बने, जहां पर ऑल्सो इसके साथ मैक्स ये कहता है कि काफी लोग उसे बोलते हैं कि वो ऑलरेडी बीएमएफ बन चुका है, तो वो काउंट करता है 2 डिवीजन चैंपियन, बट वो खुद ऐसा बिलीव नहीं करता है, जहां पर डेफिनेटली उसे चाहिए अनडिस्प्यूटेड टाइटल। तो मैं भी इससे कंप्लीटली एग्री करता हूं और आई एम नॉट श्योर कि कौन से ऐसे लोग बोल रहे हैं जो बीएमएफ टाइटल को इक्वल मान रहे हैं अनडिस्प्यूटेड के, क्योंकि कोई भी कंपैरिजन नहीं है दोनों में। ऑब्वियसली जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो लाख गुना ज्यादा बेटर है बीएमएफ चैंपियन से। हाँ, बस ये तुम बोल सकते हो इट फैक्टर आ जाता है, जहां पर ये भी एक लेगेसी वाली मोमेंट है कि तुम्हारे पास बीएमएफ टाइटल है। अब इसके बाद बात करते हैं ग्रेगरी रॉड्रिगेज और ब्रूनो फेरेरा के बारे में, जहां पर स्टार्ट नॉर्मल होता है बट डेफिनेटली थोड़ी सी हीटेड मूवमेंट होगी थी, जिधर ग्रेगरी रॉड्रिगेज बोल रहा होता है कि दोनों के बीच में रीमैच है और वो वंस अगेन एक्शन को लेके आने वाला है। और हर कोई ये चीज जानता है कि जब भी रोबोकॉप फाइट करेगा तो फाइट होगी फायर। फेरेरा की बात करें तो शायद से फेरेरा ने ये चीज बोली है या फिर रोबोकॉप ने बोली है, थोड़ा सा मिक्स हो गया था, बट हाँ यही बोलते हैं कि फिर से दोनों के बीच में रीमैच हो रहा है और इस बार वो सेटल कर देंगे। जहां पर फिर रोबोकॉप ये बोलता है कि वो बस चाहता है फेरेरा के साथ 15 मिनट्स, जिसका फेरेरा फिर एक बहुत ही सही रिप्लाई देता है कि लास्ट टाइम तो उनकी फाइट बस 5 मिनट्स ही चली थी, इंप्लाइंग कि उसने ग्रेगरी रॉड्रिगेज को पहली फाइट में फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर दिया था। तो ये सुनकर सारी ऑडियंस भी ओ करने लग पड़ती है और ग्रेगरी रॉड्रिगेज का तुम देख सकते हो वो हंसता तो है बट हल्का सा उसकी टोन में एंगर भी आ जाता है, जहां पर वो यही बोलता है तो ठीक है एक और बार कर लेते हैं फाइट और लग जाएगा पता, जिसका ब्रूनो फेरेरा रिप्लाई देता है कि वो इस बार भी रेडी है। अब चार्ल्स ओलिवेरा और मैक्स हॉलोवे की बात करें तो उनसे यही पूछा जाता है कि वो इतने ज्यादा पॉपुलर फाइटर्स हैं बट वो कभी भी ट्रैश टॉक नहीं करते हैं, तो इसका यही ओलिवेरा रिप्लाई देता है कि उन्हें ट्रैश टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनकी फाइट बोलती है, और इसी के साथ वो आउटसाइड ऑफ फाइटिंग भी रोल मॉडल बनना चाहते हैं यंग जनरेशन के लिए, तो इसीलिए वो ट्रैश टॉक नहीं करते हैं। और इसके बाद जब ओलिवेरा से एक और चीज पूछी जाती है कि जैसे मैक्स ने बोला है कि अगर वो फाइट को विन कर रहा है तो वो लास्ट के 10 सेकंड्स में पॉइंट डाउन करेगा और ओपोनेंट को काइंड ऑफ एक मौका देगा स्टैंड एंड बैंग करने के लिए, तो क्या ये सेम चीज ओलिवेरा भी करने वाला है, जहां पर अगर वो फाइट को विन कर रहा है तो क्या वो मैक्स हॉलोवे को पॉइंट डाउन करेगा स्क्रैप करने के लिए। तो इसको ओलिवेरा कंप्लीटली श्रग ऑफ कर जाता है और यही बोलता है कि सब जानते हैं उसके फाइटिंग स्टाइल को और वो यहां पर बस विन करने के लिए आया। अब इसके बाद कायो बोहालियो की बात करें तो यहां पर उससे काइंड ऑफ सारे फाइटिंग नर्ड्स के बारे में पूछा जाता है, तो कायो बोहालियो यहां पर बोलता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ को देख लिया बट अब उनके फीट वापस फ्लोर में आ चुके हैं, यानी कि वो हम्बल हो चुके हैं, जहां पर पहले उन्हें कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया और अब क्योंकि वो सारे एक एक फाइट्स को हार गए तो अब उन्हें लोग सारे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं फाइटिंग में, जहां पर बहुत फास्ट मूव करता है सब कुछ, बट अब वो सारे अपने कोच से रीयूनाइट हो चुके हैं और वो ये चीज बोलेगा कि फाइटिंग नर्ड्स आर बैक, ये कमबैक सीजन है उनका और कोई भी अब उन्हें बीट नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद मैक्स हॉलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो दोनों लेजेंड्स हैं और वो दोनों अनडिस्प्यूटेड टाइटल को चेस कर रहे हैं, बट उनके रास्ते में एक और फाइटर आ सकता है, यानी कि अरमान सरूकिन आ सकता है। और जैसे ही अरमान का नाम आया हर कोई ऑडियंस में उसे बू करने लग पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्स और चार्ल्स लेजेंड्स हैं तो उनके सामने अरमान बू ही होना था, जहां पर ओलिवेरा बोलता है कि वो बस खुद को लेकर कंसर्न्ड है और अगर अरमान की बात करें तो कंसर्न होना तो डैना वाइट का बनता है। सारे हंसने लग पड़ते हैं, डैना भी हंस रहा होता है और मैक्स भी ये कहता है कि एग्जैक्टली जो ओलिवेरा ने बोला वही उसके माइंड में चल रहा था। तो फिर इसके बाद डैना वाइट से अरमान का जो ब्रॉल हुआ है रिसेंटली उसके बारे में पूछा जाता है, तो डैना यहां पर वंस अगेन श्रग ऑफ कर जाता है, जहां पर वो यही कहता है कि ये उसका कंसर्न नहीं है कि आउटसाइड ऑफ यूएफसी क्या चल रहा है। अब इसके बाद तुम बोल सकते हो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी मोमेंट थी वो एंड पार्ट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है, जहां पर कायो बोहालियो से पूछा जाता है कि उसने बोला है कि वो आरडीआर को फिनिश करेगा, बट अभी तक आरडीआर ने जितनी भी फाइट्स की हैं उसने ज्यादा फिनिशेस किए हैं उससे। तो इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कायो बोहालियो बोलता है कि उसने कभी भी ये नहीं बोला कि आरडीआर को फिनिश करना एक इजी रहेगा, बल्कि आरडीआर एक काफी अच्छा फाइटर है, उसके पास बहुत अच्छी विंस हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डबल चैंपियन भी था, बट एज अ फाइटिंग नर्ड ये उसका काम है कि वो अपने ओपोनेंट को प्रॉपर वे से स्टडी करे और वो आरडीआर जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है और स्कोर कार्ड में A+ स्कोर करेगा। अब इसके बाद आती है
सबसे सैवेज और माइक ड्रॉप वाली मोमेंट जहां पर कायो बहालियो बोलता है कि ये बस एक मैटर ऑफ टाइम है और रियल क्वेश्चन ये बनेगा कि सैटरडे नाइट को हम क्या देखने वाले हैं, क्या हम द रीडर को देखेंगे या फिर हम देखने वाले हैं द क्विटर को। बेसिकली यहां पर कायो बहालियो ने इंप्लाई किया है जो रेनर द रीडर क्विट कर जाता है अपनी कभी कभार फाइट्स में, तो उसी को लेकर कायो ने यहां पर आरडीआर को पोक किया है। ऑडियंस में भी बैठा हर कोई ओ करने लग पड़ता है, बट आरडीआर इसका रिप्लाई नहीं देता है। तो बोल सकते हैं सारे फाइटर्स में से कायो बहालियो ने बहुत ज्यादा ट्राई की थी कि वो फन बनाए थोड़ी सी कॉन्फ्रेंस को, और इसी के साथ वो डेफिनेटली पोक कर रहा था आरडीआर को। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेफिनेटली ये बहुत ही एवरेज सी थी, बट मैं प्रीटी श्योर हूं जो फाइट्स होने वाली हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड, और इसी के साथ थोड़ी टाइम के बाद प्रिडिक्शन वीडियो भी आने वाली है।